अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, हमने हंटिंग के तो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तकरीबन 8 लेक्चर्स हमारे हंटिंग के हैं, वो हमने कंप्लीट किए हैं। और अब हम लिस्टिंग की तरफ जा रहे हैं कि हमें अब प्रोजेक्ट मिल गई है, उसको हमने लिस्ट किस तरह करना है। ठीक है, लिस्टिंग के अंदर हम जो है स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद टाइटल देखेंगे कि हमने किस तरह टाइटल लगाना है, किस तरह ऐड करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमने किस तरह लगानी है, इमेज हमने कौन सी लगानी है, प्राइस हमने किस तरह अपने कंपेटिटर के साथ बैठ के करनी है। जिस तरह हमारा कंपेटिटर प्राइस कर रहा है तो हमने किस प्राइस में जाके सेल करनी है। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारी जो प्राइस होती है ना, वो मिनिमम भी कभी लगानी पड़ जाती है, कभी मैक्सिमम भी लगानी पड़ जाती है। मतलब सम टाइम में कभी ऐसे होता है कि एक बंदा है, उसने प्राइस लगाई हुई है $10, किसी ने 9 लगाई हुई है, किसी ने सारों ने 10 लगाई हुई है। तो हम उसमें 11 की भी लगा दें फिर भी हमें सेल आ जाती है। ठीक है, सम टाइम ऐसे होता है कि 10 की लगाई हुई है तो उसमें सेल जैसे आ रही है कि हमें 9 से ऊपर और 10 से नीचे नीचे जाके बैठना पड़ता है। ठीक है, अब यह कि हम एक प्रोजेक्ट जो है उसको सेट करते हैं कि हम कौन सी जो है ना प्रोजेक्ट लगाएं। अच्छा, इसमें मैं शीट, हाँ शीट निकाल लेता हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चंस है ना वो इंशाल्लाह एंड में लेंगे, आप लोग रखते आएं, क्वेश्चंस करते आएं, बाद में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, हमने जो अब हंटिंग कर रहे हैं ना, हम कर मतलब लिस्टिंग कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं अली एक्सप्रेस से। ठीक है, हम कोई देखते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, हमने अपनी लोकेशन सेट कर लेनी है, यूनाइटेड स्टेट, और करेंसी जो हमने यूएसडी कर लेनी है, सेव कर देंगे। अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है, पहले इसको चेक भी कर लेंगे, साथ साथ लिस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक इस पे इसको चेक किया नहीं है प्रोजेक्ट है कैसी। चले, ये प्रोजेक्ट है हम मेरे, ये 6.33 की शिपिंग हमने फ्री कर लेनी है, शिपिंग इसमें समझे ज़ीरो है। और सेल प्राइस इसकी तकरीबन 10 आ रही है, 10। ठीक है, हाँ 10 ही आ रही है, हमने 9.80 में जाके बैठना है। 6.33, 9.90। ठीक है, 19% का प्रॉफिट है, $1.92 का इसमें प्रॉफिट आ रहा है। अब हमने इसको लिस्ट करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी ड्राइव के अंदर, उसमें यह है कि लिस्टिंग स्ट्रक्चर हमने देखना है कि हम कौन सी प्रोजेक्ट हो जिसको हमें लिस्ट करें। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट है, इसमें 23 अप्रैल को सेल आई है, इस बंदे को 22 अप्रैल को सेल आई है। अब इसमें ना मेन इशू जो है वो इस चीज़ का है, ईएपी नंबर। ये देखते हैं हमारे सेम हैं या नहीं है। दो लिस्टिंग हैं जिनमें नहीं, और ठीक है, चलें सेम ही है, क्योंकि इसने दिया हुआ है ये चीज़ है, इन सब कोड नंबर को लग जाती है। हम ओपन करेंगे, चेक करेंगे, ये सारे हमारे सेम है। हमने कोड वही लगाना है जो हमारी
उसमें आ रहे हो, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, 23 अप्रैल को इस बंदे को सेल आई है $10 की। 22 अप्रैल को इस बंदे को सेल आई है $13 की, ठीक है। 19 अप्रैल को सेल आई है $11 की। 23 अप्रैल को सेल आई है $9 की, मतलब 9 में भी सेल हो रही है। अच्छा, 21 अप्रैल को सेल आई है 12 की। अब ये देखें, अप्रैल के 20 से ऊपर कितने लोगों को सेल आ गई है इसकी। इसको एक सेल आई है, ये अभी आया होगा, तो इसकी सेल्स देख लें, 10 सेल की है इसने, ठीक है। 3400 प्रोडक्ट्स इसने सेल कर दिए हैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट की। इसमें आती हैं, ये भी आया है, तो 8.9.99, 6 सेल कर दी हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम कितने सेल कर सकते हैं, हम करेंगे 9.80 या 90 की। इस प्राइस में जाके हमने इसको सेल करना है। अब हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि लिस्टिंग हम किस तरह करेंगे। अच्छा, लिस्टिंग स्ट्रक्चर ये है कि हमने, अच्छा पहले हम अपने अकाउंट में आ जाते हैं। मैं आपको एक अकाउंट है ऐसे रैंडम जिसमें हम लिस्ट करते हैं। हम इसका टाइटल उठा लेंगे, ठीक है। ये टाइटल आ गया। अब वो सेम आ रही है 14 की। हम आ जाते हैं, वो 10 वाला कहाँ गया, 9.90 का भी इसने लगा दिया है एक बंदे ने। इसको भी ऑर्डर ही नहीं आया। टाइटल सेम है इसका। हमने, आज हमने क्या करना है अब, लिस्टिंग कैसे करेंगे। लिस्टिंग टू टाइप्स की होती है। आज हम एक टाइप की देखेंगे कि लिस्टिंग हमने किस तरह करनी है। अब हमारे पास अकाउंट है, ये वाली लिस्टिंग ना आप उन अकाउंट पे कर सकते हो जो यूके यूएसए वाले हैं। पाकिस्तानी जो अकाउंट्स हैं वो खुद जाके अपनी लिस्ट करते हैं वहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हम टाइम भी अपना वेस्ट होने से बचाएंगे। ये हमारा कंपेटिटर है, हम कहते हैं हमने इसके मुकाबले में सेल करनी है, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन कर लेंगे, नीचे आएंगे, सेल वन लाइक दिस, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये आ गया लिस्टिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने इसको इमेजेस देनी है। क्या हो गया, स्लो हो गया। नीचे टाइटल लिखा हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैटेगरी हम देख लेंगे। वेरिएशंस मतलब हमें देखनी है, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, या कलर्स हैं वेरिएशंस, वो हम सेट कर लेंगे। तो कुछ लिस्टिंग हम आज करेंगे, कुछ अगली कल की क्लास में हमने देखनी है, ठीक है। इसके बाद ये हमने स्पेसिफिकेशंस वगैरह, तो इसका सारा कुछ ये यहाँ पे देंगे। नीचे आ जाएंगे, हमने कंडीशन देनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन देनी है, प्राइस देंगे, और पॉलिसीज वगैरह हमारी सिलेक्ट होंगी पहले की। और हमने यहाँ पे आगे इसको लिस्ट कर दिया है, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इमेजेस सबसे पहले हमारा इमेज है। इमेज कौन सी हम लगाएंगे, हमने सेम जो अली एक्सप्रेस से उठाएंगे, सेम टू सेम वही जाके हम लगा देंगे। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इमेजेस हमारी यहाँ पर आ गई। यहाँ से हमने उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर लेके आना है, यहाँ पर रख देंगे।
अब इनको अलाइन भी करना चाहे ना, मतलब कौन सी पहले आए कौन सी बाद में आए, तो वो भी कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। नीचे आएंगे, टाइटल लिखा हुआ है, अब इसमें दो ये आ रहे हैं, इनको फर्स्ट वाले को कॉपी करता हूँ मैं। मैं आ जाता हूँ अली एक्सप्रेस में, यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, सेम चीज़ आ रही है। दूसरा मैं कॉपी करता हूँ, सेम ओके। अब हम क्या करेंगे, टाइटल हमारा सेम हो गया। हम आ जाते हैं दोबारा वापस अपनी लिस्टिंग में। यह है किस चीज़ के लिए हमने देखना है, ड्रायर लेंट स्क्रीन फिल्टर। यहाँ पर आएंगे अली एक्सप्रेस में। अब यहाँ पर ना आपको कभी एग्जैक्ट टाइटल नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, उन ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपने देख लेने हैं कि इसके यूजेस जो है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैटेगरी हमारी एग्जैक्ट वही रहेगी। वेरिएशंस में हम आ नहीं रहे, ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वेरिएशंस को। तो इसको आपने ये चीज़ें देख लेनी है, अप्लाई कर देंगे। अच्छा, सबसे मेन चीज, आपने आपने जब भी ये यहाँ पे ब्रांड पे आना है ना, चाहे किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट हो, हमने हमेशा उसको अनब्रांडेड ही रखनी है। ठीक है। इसमें होगा कि ब्रांड की जो इनवॉइसेस है ना वो नहीं मांगेगा। टाइप, मतलब क्या टाइप है इसकी, तो ये फिल्टर है, इसको हम छोड़ देंगे। यूपीएस नॉट एप्लीकेबल है, बाकी चीज़ें आपने देख लेनी है कि वो सही है, ओके है। कंट्री ऑफ ओरिजिन हम करें अली एक्सप्रेस से, तो हमने इसको चाइना ही रखना है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर है, चाइना में है, चाइना से आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यूएसए के अकाउंट है, यूएसए वहाँ पे लिख देते हैं। तो बाद में फिर मसला आता है आइटम लोकेशन में, सबसे पहले मसला भी यही आता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रोडक्ट हमारी चाइना से आ रही है, हम लिख देते हैं यूनाइटेड स्टेट। जिनको इशू आता है ना कि मतलब कि हमें आइटम लोकेशन का इशू आ रहा है, तो वो इस चीज़ को देखें। इस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने चाइना लिखना है। अगर अमेजोन से कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट लिखेंगे, तो उसकी पॉलिसीज वगैरह भी चेंज होगी। अब इधर वो वेट पूछ रहा है, हम देखते हैं कि अली एक्सप्रेस में वेट है, मतलब इसका कोई वेट वगैरह लिखा हुआ है। स्पेसिफिकेशंस में, डिस्क्रिप्शन में, वेट है इसका 114 ग्राम। ठीक है। हम सेम वही उठा के यहाँ पर वो लगा देंगे। ठीक है। ये हमारा ये भी हो गया। यूनिट क्वांटिटी वो हमारी एक ही है, तो उसको ना भी लिखें तो मसला नहीं है। अच्छा, नीचे आ जाएंगे। बाकी जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कर लें, जो नहीं आ रही उनको छोड़ दें। आइटम कंडीशन कौन सी हमारी न्यू है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे बात करते हैं। हम आ जाते हैं अली एक्सप्रेस में। सम टाइम जो प्रोडक्ट है ना, उसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है। अगर कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर नहीं लिखी होती, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आप अमेजोन ओपन कर लें। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का टाइटल उठा लेना है, लेकिन यह कि आपने चैट जीपीटी से नहीं करना। लोग कहते हैं चैट जीपीटी से करें, वो आपको ना एक और मसला कर देता है। अब अच्छा, इमेजेस जो है ना, मैं इसकी भी लगा सकता हूँ, इसकी क्लियर इमेजेस आ रही हैं, तो मैं चाहूँ तो इसकी भी उठा के लगा सकता हूँ। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी मेन इमेज उठा लेते हैं इसकी। ठीक है। अब क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट पे आ गए, सेम है, हर चीज़ देख लेनी है।
तो इसका यहाँ पर ना ये डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये आपने यहाँ से, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये उठा लें या नीचे डिस्क्रिप्शन देख लें, अगर वो आ रही है तो वो उठा लें। ठीक है। लेकिन यह कि चेक करनी है, सम टाइम ऐसे होता है कि पीसेस 1 2 कुछ कलर का इशू, कोई भी इशू होता है, तो आपने उसको एक दफ़ा चेक करनी है डिस्क्रिप्शन को कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको फिर यह है कि आपने सेट करना है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इमेज जो होती है उसको कॉपी करके ले आते हैं। अब अगर दो दो दफ़ा स्क्रीन शेयर करनी पड़ जाए ना, पता नहीं होता स्क्रीन शेयर कौन सी हो रही है। कौन सी हो रही स्क्रीन शेयर। अच्छा ठीक है। यहाँ पर आप इसके मतलब के वहां पर ना हो तो अमेजोन पर देख लें, यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा लें। ठीक है। लेकिन अगर अली एक्सप्रेस में है तो आपको फिर यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सप्लायर है उसके पास ही जब डिस्क्रिप्शन है, तो हम उसको क्यों लें। इसमें है कि आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है डिस्क्रिप्शन, पढ़ भी लेना है, और इसको आकर अपने अकाउंट में डिस्क्रिप्शन थी, यहाँ पर पेस्ट करनी। ठीक है। सेम टू सेम है। अब आ जाएंगे नीचे प्राइसिंग। ये रिकमेंड प्राइस दे रहा है 9.19, और हमारा जो था, एक मिनट, अच्छा, 9.19 6.33 की मिल रही है। अब 6.33 9.9 की हम अगर सेल करें तो 12% प्रॉफिट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 9.50 की हम इसको सेल करते हैं। ठीक है। चलो, जब इसका ऑर्डर आएगा ना तो आपको मैं दिखाऊंगा भी सही कि ये देखें, ये हमने प्रोडक्ट लगाई थी तो उसका ऑर्डर भी आ गया। अब प्राइस हमने अपने हिसाब से सेट करनी है। ये प्राइस वाली स्क्रीन शो हो रही है, ये तो बताएं जरा। अब हो रही है। अच्छा 9 पॉइंट, जी अब हो रही होगी। अच्छा, हमने यहाँ पर जो प्राइस देखनी है वो है 9.50। अच्छा, दूसरी बात, अब क्वांटिटी में बात करते हैं कि हमने क्वांटिटी कितनी रखनी है। अब क्वांटिटी हम एक भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, लेकिन हमने क्वांटिटी 5 से ऊपर नहीं रखनी। उसकी वजह क्या है, वजह ये है, अब सम टाइम देखें, हमने क्वांटिटी लगा के हम कहीं चले गए हैं, जो बंदा सो जाता है, कभी अकाउंट एक दिन हो गया ओपन नहीं किया, कोई इशू है। अब प्रोजेक्ट्स हमारी लगी पड़ी हैं, अब जो सप्लायर है उसके पास ख़त्म हो गई है, अमेजोन की प्राइस हाई हो गई है, हमारी प्राइस वही खड़ी है पुरानी। ठीक है। उस पे क्या होता है कि हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। आप कभी एक देखें, आप कोई क्या कहते हैं ऐड न चलाएं। ठीक है। आप प्राइस अभी 9 है ना, आप इसकी 5 प्राइस कर दें, इसके ऑर्डर आते हैं, देखें आपको कैसे ऑर्डर आते हैं। ठीक है। जितनी कम प्राइस होगी उसी सेलर से आवाम जाके भागती है, लेती है। अब हमने समझे 50 की लिस्टिंग की हुई है, मतलब 50 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, अब लोग आए उन्होंने 20 में बाय कर लिया। अब जब हमारे पास आते हैं, हम सप्लायर के पास जाते हैं, सप्लायर के पास आउट ऑफ स्टॉक है, फिर हम अमेजोन के पास जाते हैं, वहां पे प्राइस ज़्यादा है। अब हम क्या करें, या तो हमें अपने उसको कैंसिल करना पड़ता है या फिर हम उसको भेजना पड़ता है। ठीक है। अब 20 प्रोडक्ट्स साथ साथ हम एक ही साथ कैंसिल तो नहीं कर सकते, कैंसिल करेंगे तो इशू आ सकता है। ठीक है। अमेजोन से अगर बाय करते हैं तो वहां पे हमारा लॉस है।
तो अब लॉस भी बचाना है तो और कैंसिल भी करनी है, तो उसका सोल्यूशन बेस्ट फिर यही है कि आप उसकी क्वांटिटी जो है ना 5 कर दें। ठीक है। अगर अकाउंट की हेल्थ अच्छी है तो यह है कि आप ना एक दो कैंसिल कर दें, एक को एक दो को क्या है कि आप बाय करके $1-2 के लॉस में आगे उसको भेज दें। ठीक है। बाकी एक आधी जो है वो आपने वो करनी है, क्या कहते हैं, एक आधी को ना आपने एज मार्क एज शिफ्ट कर देना है, मतलब भेजनी नहीं है। वो फिर क्या होगा कि कैंसिल कर दिया, उसके बाद ऑर्डर्स आ रहे हैं जो कैंसिल हुए उसकी रेटिंग जो खराब हुई है, जो न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं वो उनको सेट कर देंगे। ठीक है। जो ऑर्डर्स आपके जा रहे हैं वो भी सेट कर देंगे। अब जो प्रोजेक्ट हमने मार्क एज शिफ्ट कर दिया है उसमें आगे आपको कुछ दिन बाद कस्टमर मैसेज करेगा। उसमें हाँ, उसमें दो चीज़ें हैं। आप 2-3 दिन बाद देखें, अगर तो वो प्रोजेक्ट आई हुई है तो उसको फिर आप कस्टमर को शिप कर दें। अगर नहीं आई तो कस्टमर आपको मैसेज करेगा, वो कहेगा भैया आपने अभी तक भेजी नहीं, ये वो। आप उसको कोई भी फिल्म डाल दो कि यार गुम हो गई थी, ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, तो इस तरह ना हम आपको रिफंड कर देती हैं। तो रिफंड आपने करना है तो उसमें ये होगा कि आपकी जो न्यू ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे, ये वाला जो गैप होगा ये भी क्लोज हो जाएगा, तो आपकी रेटिंग जो है ना वो दोबारा सेट हो जाएगी। तो एक ही दम 15-20 ऑर्डर कैंसिल करने से बेस्ट है कि इस जो ठीक है ना इसको अपनाएं। इसके साथ ये है कि रेटिंग भी महफूज रहती है और आपके अकाउंट को भी इशू नहीं होता। और अगर किसी प्रोजेक्ट में ऐसा इशू आ जाए तो वो भी कवर हो जाती है। तो इसलिए हमने इसकी क्वांटिटी जो है 5, मैक्सिमम 5। हाँ ये कि आप कहते हो यार पीसीस तो पीछे पड़े हैं तो हम 5 क्यों रखें, आप 5 रख दो। अगले दिन देखो 2-3 ऑर्डर आए हुए हैं तो आप उसको रीस्टॉक कर दो। ठीक है, 5 कर दो, फिर ऑर्डर आए हो फिर 5-7 फिर कर दो। तो इस तरह आप उसको लेके जा सकते हो। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट जना, कॉल आ रही है, मैं कॉल ले लूँ। अच्छा ठीक हो गया। अब अच्छा इसके बाद क्या करना है, हमने प्राइस लगा दिया, पेमेंट पॉलिसी यहाँ पे आ रही है। तो फर्स्ट में हमें पॉलिसी लगाते हैं, बनाते हैं, वही एज इट इज़ यहाँ पे शो होती है। तो ये पॉलिसी कैसे बनाती है इसका भी इंशाल्लाह लेक्चर आएगा। शिपिंग, ये भी शिपिंग पॉलिसी हो जाती है। नीचे ये पैकेज वेट वगैरह इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, दोबारा वही आइटम ओरिजिन आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे आपने वही सेम चाइना जो किया हुआ वही करना है। तो नीचे आ जाना आपने, बाकी कोई वो नहीं है। नीचे लिस्ट इट फॉर फ्री, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो फ्री लिस्ट हो रही है। ठीक है, आपने इसको जस्ट लिस्ट इट कर देना है और ये प्रोडक्ट आपकी जो है लाइव हो जाएगी। अब ये प्रोडक्ट हमारी लाइव हो चुकी है, इसको हम डन कर देंगे। हाँ बाकी इसमें यह कि शीट्स भी बनाए करते हैं, शीट्स के भी होते हैं। तो शीट्स कैसे बनानी है वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने शीट्स बना के उनके ऊपर किस तरह काम करना है, वो भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। अब इस लिस्टिंग अभी क्योंकि हमने बेसिक की है और कल के लेक्चर में हम थोड़ी एडवांस लेवल पर देखेंगे और लिस्टिंग वेरिएशंस में किस तरह करते हैं वो भी देखेंगे। तो अब अगर लिस्टिंग के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा भाई, मैंने पूछना था कि ये जो कैनवा से एडिंग करनी है पिक किस तरह ये सेलर ने की हुई है, जी तो जी। ऐसे भी इसका अच्छा कैनवस पे एडिट, है? वो है ना वो ज्यादातर ऐसे करते हैं कि जब हमारा स्टॉक ना यूएसए में पड़ा था, मतलब जब हम अमेजोन से कर रहे होते हैं वहां पर हम यूएसए का फ्लैग लगा देते हैं। तो अब देखें अगर हम अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं वहां पर ये फ्लैग श्लैग नहीं लगाते, वहां पर फ्लैग नहीं, लगा फ्री दें शिपिंग प्रोडक्ट। तो लगा, फ्री शिपिंग का टैग तो लगा सकते हैं। हाँ ये लगा सकते हैं फ्री शिपिंग, वो आप वो भी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको दिखा दूंगा कि कैनवा, वो तो इजी है, हर किसी को आता भी है। कैनवा में जाएं वहां पर फ्री शिपिंग का वो नीचे लिख के दोबारा उसको ले वो आए। प्रो यूज करनी पड़ती है मेरे ख्याल से। कैनवा प्रो, नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, कैनवा में जाएं वो आप देख लें कि जो प्रोडक्ट है उसका साइज क्या है। ठीक है, मतलब जो इमेज है उसका साइज क्या है, उसका साइज आप देख के वही सेम साइज आप कस्टम क्रिएट करें कैनवा के ऊपर, वो फ्री वाला होता है।
आपने वहां पे जाके अपनी इमेज पेस्ट करनी है, नीचे वो आपने टेक्स्ट लिख देना फ्री शिपिंग का, बस दैट्स इट। तो आपसे मैंने दूसरा सवाल पूछना था कि जो अमेज़न की हम ट्रैकिंग करें, अमेज़न से ड्रॉप शिपिंग करें, तो उसकी ट्रैकिंग का इश्यू तो नहीं आता ईबे पे? उसकी जो ट्रैकिंग का फेक ही इशू लगाते हैं। आता है। तो मेन इशू उसका यही होता है। लेकिन अमेजोन पे तब की जाती है जब आपका अकाउंट ना ओल्ड हो जाता है। वो बेस्ट है नहीं, कि अगर एक साल 1.5 साल पुराना हो फिर कर सकते हैं? हाँ फिर कर सकते हैं, फेक ट्रैकिंग लगानी पड़ती है आपको। जी। लेकिन फिर उसमें दोनों साथ से साथ कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस और हाँ, अमेज़न से, दोनों से ज़्यादा पुलिस उसके बना के। साथ फिर यह कि आप दोनों से करें, अली एक्सप्रेस से भी और अमेजोन से भी। पुलिस फिर ज़्यादा-ज़्यादा बनेंगे। हाँ पॉलिसी फिर अलग अलग बनेगी। ठीक। अकाउंट क्रिएशन की जो क्लास है ना, उसके बारे में आपको बता दूं। देखें, अकाउंट क्रिएशन पाकिस्तानी ईबे का अकाउंट क्रिएशन और मतलब कंपनी बेस, तो इसमें अकाउंट ना एक दिन के अंदर क्रिएट नहीं होता। इसके स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। तो जब ये हो जाएगा ना कोर्स कंप्लीट, तो इसके लास्ट के अंदर इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएशन की क्लास भी आ जाएगी कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। तो हाँ, बाकी यह है कि अगर हम स्किप भी करना चाहें तो चलो, लिस्टिंग हो गई है, कल भी लिस्टिंग की क्लास होगी। परसों हम अकाउंट क्रिएशन की कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग आगे चले जाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें होगा कि मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा कि किस तरह आपने पाकिस्तानी अकाउंट या कंपनी बेस या यूके यूएसए बेस अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह फुल डिटेल लेक्चर होगा। तो फिर उसी के ऊपर ही हम इंशाल्लाह बात करेंगे। वो होगा मतलब मंडे को। संडे तो ऑफ होगा, कल सैटरडे, कल लिस्टिंग के दूसरी क्लास कर लेंगे। और परसों जो है, ओ सॉरी, मंडे को जो है हम अकाउंट क्रिएशन की क्लास कर लेंगे। तो अच्छा, बाकी यह है कि इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस हों वो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम भी एंड हो रहा है और लास्ट 10 मिनट ही चल रहे हैं हमारे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।